everyone, welcome in Power Plant Engineering as a elective in 5th semester Mechanical Engineering. Subject code as a 22566. Practical number 13. Maintain fluidized bed combustion boilers using models, charts, simulated and videos. Prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. Learning outcomes. After completion of this practical video lecture, you are able to maintain fluidized bed combustion boilers. Program outcomes will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. That FBC is a fluidized bed combustion. In that, fluidized bed combustion FBC accept any type of fuel including low-grade coals, A1 containing 70% ash, oil, gas और municipal waste. तो ये फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर कंबशन सिस्टम ये कंबशन के काम में आता है इन बॉयलर, जिसके वजह से हम 70% ऐश, ऑयल, गैस और म्युनिसिपल वेस्ट का यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर बर्निंग प्रोसेस इन कंबशन चैम्बर ऑफ बॉयलर. तो इसी कंसेप्ट को हम काफ़ी क्लियर करते हैं कि किस तरह से फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन चैम्बर काम करेगा. इज दैट एनिमेटेड डायग्राम में काफ़ी क्लियर हो रहा है कि इनसाइड में बर्निंग गैसेस है, बर्निंग के वजह से बर्निंग यहाँ पे पॉसिबल हो रही है, साथ में उसमें दूसरे साइड से एयर आ रही है और एयर इस वेसल में सर्कुलेट हो रही है. एयर के सर्कुलेशन के वजह से यहाँ पे जितने भी बर्निंग फ्यूल्स रहेंगे वो प्रॉपर वे से सर्कुलेट होंगे और जो एम्बर्न पार्टिकल्स है उस पर स्ट्राइक करके बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, जिससे बर्निंग एफिशिएंसी ऑफ कंबशन चैम्बर इंक्रीज होगी, जिसमें हम 70% ऐश, ऑयल और गैस उसके साथ म्युनिसिपल वेस्ट का भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसके वजह से कोल का ग्रेड कम यूज किया जाएगा और हम नेचुरल कोल को सेव भी कर सकते फॉर लॉन्ग टाइम ऑफ पावर जनरेशन. आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एबीसी बॉयलर. तो इस एबीसी बॉयलर का ये सिंपल डायग्राम है जिसको हम देख रहे हैं एक क्लोज वेसल फॉर्म में, जो नीचे से एक कोनिकल फॉर्म में जहां से एयर इनटेक होगा, यानी एयर कोल बेड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और ऊपर से कोल आएगा, यानी हमें यहाँ पे कोल को जमा करके नहीं रखना है, एक साथ इंटेक नहीं देना है, उसको हमें थोड़े थोड़े फॉर्म में इंटेक देना है इन पाउडराइज फॉर्म. और इस एबीसी सिस्टम में 70% ऐश हम यूज कर सकते हैं. तो ये पाउडराइज फॉर्म का जो ऐश और पल्वराइज कोल रहेगा, जिसमें थोड़े थोड़े फॉर्म में हम थोड़े थोड़े टाइम पे सेंड करेंगे, जिसके वजह से ये प्रॉपरली बेड पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसको बेड का नाम देंगे हम डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट. इस पे हमने कोल और पाउडर फॉर्म में पल्वराइज कोल इंसर्ट किए हैं. इसके बीच में फीड वाटर इनटेक है, ये ब्लू कलर के वेसल्स. तो ये ट्यूब्स है जहाँ पे वाटर इनटेक होगा, तो नेक्स्ट साइड से वाटर स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होके बाहर निकलेगा. इसके बीच में इवेपोरेटर ट्यूब्स है जो हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा. वाटर ट्यूब्स, इवेपोरेटर ट्यूब्स. देन इसमें कोल ऐड होगा, बेड पे आएगा, तो नीचे से एयर सर्कुलेट होगी. तो एयर कोनिकल शेप होने की वजह से एयर ऑल कंपोनेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी और पाउडर फॉर्म ऑफ कोल, जिसके वजह से एयर और कोल का प्रॉपर वे से मिक्सिंग होगा और प्रॉपर बर्निंग होगा, जिसमें और मैक्सिमम पार्ट्स बर्न होंगे और प्रॉपर कंबशन के वजह से हमें कम कोल में ज़्यादा हीट रिलीज होगी, जिससे हमारे बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल ऑफ कोल
कम लग रहा है। तो बचा हुआ जो फ्लू गैसेस रहेगा उसमें से ऐश को अलग करके हम फ्लू गैसेस को एटमॉस्फेयर में विद द हेल्प ऑफ चिमनी सेंड कर सकते हैं। तो इस ऐश को हम रीसर्कुलेट रीयूज कर सकते हैं इन एफबीसी सिस्टम। आइए देखते हैं इसका ही एक वर्किंग प्रिंसिपल इन एनिमेटेड फॉर्म। तो यहाँ पे वैसा ही क्लोज वेसल दिख रहा है जो आपने अभी देखा, और नीचे से एयर सर्कुलेट हो रही है, एयर यहाँ से सर्कुलेट हो रही है, ऐश को हम अलग निकाल रहे हैं। तो यहाँ से रिसर्कुलेशन ऑफ स्टीम फॉर्म प्रोसीड हो रहा है। तो फ्यूल एक तरफ से आएगा, दूसरी तरफ से एयर आएगा, बेड पे सर्कुलेट होगा, बेड पे सर्कुलेट होने के बाद दोनों का प्रॉपर कंबशन होगा जिसमें मैक्सिमम हीट हमें मिलेगी, और बचा हुआ एच हम फिर से रिसर्कुलेट करेंगे और यहाँ से हम स्टीम यूज कर सकते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर। तो आइए देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन सिस्टम के। तो इसकी थर्मल इफिशिएंसी क्या है? हाई थर्मल इफिशिएंसी, इजी एश रिमूवल सिस्टम टू बी ट्रांसफर्ड फॉर मेड सीमेंट, short commissioning and erection period, fully automated and hence ensures safe operation even at extreme temperature। तो हायर टेम्परेचर में भी हम फुल्ली ऑटोमेटेड और सेफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इन एबीसी सिस्टम। efficient operation at temperature down to 150 degree centigrade, that is well below the ash fusion temperature। तो efficient operation हम परफॉर्म कर सकते हैं at a temperature of 150 degree centigrade, reduce coal crushing etc। तो यहाँ पे कोल को क्रश भी नहीं करना है, 70% एश का रीयूज भी हमें कर। तो ये होते हैं हमारे एडवांटेजेस ऑफ एफबीसी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एफबीसी सिस्टम। तो इसकी कुछ टाइप्स है जैसे कि एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हम एयर सर्कुलेशन के लिए यूज करेंगे, दैट्स कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टर। इसमें दो टाइप्स है, फर्स्ट है बबलिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन और सेकेंड है सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन। और सेकेंड टाइप है एफबीसी का, प्रेशराइज एफबीसी सिस्टम। तो आइए देखते हैं एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टर। तो एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एयर को रिसर्कुलेट किया जाता है इन क्लोज वेसल में, दैट्स कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टर। तो आइए देखते हैं एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन के बारे में। एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड्स use limestone or dolomite to capture sulfur released by the combustion of coal। तो यहाँ पे लाइमस्टोन और डोलोमाइट का हम यूज करेंगे सल्फर रिलीज को कंट्रोल करने के लिए इन कंबशन ऑफ कोल। तो इसमें दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज ए बबलिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन एंड सेकेंड इज ए सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टर। बबलिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टर। तो बबलिंग में क्या होता है कि एक एंड से एयर सर्कुलेट होंगे और दूसरे इसमें नीचे से हमारा बेड रहेगा जिस पे कोल और फ्यूल का फॉर्म रहेगा। तो हम एयर को सर्कुलेट करेंगे तो वहाँ पे एयर्स के बबल्स क्रिएट होंगे एज शोन इन फिगर। शो दिस डायग्राम इज क्लियर वेसल, देयर इज ए वन वेसल दैट्स hot primary air intake from atmosphere temperature from below side of vessel। तो ऊपर से एक ग्रिड प्लेट है जिसको हम फ्लूइडाइज्ड बेड बोलते हैं, जहाँ पे ओवरबेड फ्यूल और सर्टेन फ्यूल पोर्ट लगे रहेंगे जहाँ से बेड ड्रेन मटेरियल जाएगा। तो यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे हम कोल को इक्विवेलेंट स्पेस में प्लेट पे अरेंज करेंगे और नीचे से हमारा क्या हो रहा है, हॉट प्राइमरी एयर सर्कुलेट हो रही है जिसके वजह से एयर और कोल दोनों का मिक्सिंग फॉर्म जनरेट होगा। इस मिक्सिंग फॉर्म के वजह से कोल के ऐश के जो पार्टिकल्स है वो एयर बबल का फॉर्म लेंगे
और जिसको हम बोलते हैं बबलिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन सिस्टम। और दूसरा रहेगा हमारा हॉट सर्कुलेटिंग एयर। तो यहाँ से हम सेकेंड एयर को रिलीज करेंगे जो एयर के बबल्स बनाने में हमें हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि वाटर में हम एयर फ्लो कर सकते हैं जिसके वजह से एयर के बबल्स देखते हैं, तो वही एयर के बबल्स यहाँ पे हीटेड फॉर्म में ऊपर ऊपर जाएंगे और सम हाइट के बाद वो ब्लास्ट होंगे और ब्लास्ट होने के बाद उसमें जो ऐश कंटेंट है वो फिर से ड्रेन साइड से हम रिलीज कर सकते हैं। और जहाँ पे जो स्टीम फॉर्म होगा इस स्टीम फॉर्म को हम प्राइम मूवर तक भेजेंगे। ये इसका स्टीम सर्कुलेशन का प्रोसेस है, यहाँ पे आपको दिया है। तो यही हीट हम फिर से फ्लूइडाइज्ड साइक्लोन से फिर से हम फ्यूल के कंजम्पशन और ऐश कंटेंट को रीसर्कुलेट कर सकते हैं। दैट इज ए सिंपल वर्किंग ऑफ बबलिंग टाइप फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टर। आइए देखते हैं सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टर। तो ये भी हमारा एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन सिस्टम का ही एक दूसरा पार्ट है जिसमें एयर को और ऐश को हमें रीसर्कुलेट करना है बाय सर्कुलेटिंग प्रिंसिपल। और इसका जो एयर का प्रेशर रहेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रहेगा, उससे ज़्यादा हम फॉर्म नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक क्लोज वेसल है जहाँ पे फ्यूल एंड लाइमस्टोन फीड होगा। देन बॉटम ऐश कलेक्टर है जहाँ पे ऐश को हम कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस वेसल आफ्टर बर्निंग। नीचे से एयर सर्कुलेट होगी और इस बेड पे जो कोल और लाइमस्टोन अरेंज रहेंगे इक्वली स्पेस पे उसको हम एयर से रिसर्कुलेट करके सर्कुलेट प्रॉपर वे से करके बर्निंग करवाएंगे जिसमें हमें हीट मिलेगी और यहाँ पे कंबशन होगा और कंबशन से वाटर का स्टीम फॉर्म कन्वर्शन होगा। देन इसके बाद जो रिमेनिंग फ्लू गैसेस बचेगी उसको हम हॉट सर्कुलेशन और यू बीम से फिर से रिसर्कुलेट करेंगे इन दिस क्लोज वेसल। ऑल्सो यहाँ पे जो हीटेड फॉर्म रहेगा उसको हमें कन्वेक्शन पास से फिर से एयर को रीहीट करना है। तो ये जो हमारी जो प्रोसेस है ये हम ऐश को भी सर्कुलेट कर रहे हैं और जो हमारी रिमेनिंग हीट है इन बॉयलर के कंबशन सिस्टम के अंदर उसको भी हम रिसर्कुलेट कर रहे हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एयर हीटर और कन्वेक्शन पास। और इसके वजह से यहाँ पे जो पास होगी उसे हम देंगे फिर से रिसर्कुलेट करेंगे एयर। तो यहाँ पे हमारा कंप्रेसर यूज नहीं होगा, यहाँ पे जो सिस्टम में अटैच फैन सिस्टम है या ऐश हैंडलिंग प्लांट से उसी से हीट जो रिलीज होगी फ्रॉम बॉयलर उसी को हम यूज करेंगे एयर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए और सर्कुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे एयर और कोल के ऐश पार्टिकल्स रिसर्कुलेट होंगे इन दिस क्लोज वेसल एंड दैट्स कॉल्ड एज ए सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टर। It is similar in bubbling system but there is a bubbles are created in closed vessel of airs, but यहाँ पे water is converted in steam form by circulating of ash and air circulation system at a temperature of and pressure atmospheric level। आइए देखते हैं प्रेशराइज एफबीसी सिस्टम। तो प्रेशराइज एफबीसी सिस्टम का ये स्कीमेटिक स्केच है जिसमें एक प्रेशर वेसल है। प्रेशर वेसल में एक बेड मटेरियल स्टोरेज टैंक रहेगा और दूसरा रहेगा ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम इनसाइड वेसल रिएक्टर आफ्टर बर्निंग ऑफ ऐश एंड कोल एंड फ्यूल्स रिक्वायर इन बर्निंग। तो इस रिएक्टर के अंदर एक बेड रहेगा जिसको हम फ्लूइडाइज्ड बेड बोलेंगे जहाँ पे कोल फ्यूल्स ऐश ये प्रॉपर वे से बेड पे सर्कुलेट होंगे और इसको बर्निंग के लिए हम एयर सर्कुलेट करेंगे। तो एयर हमारा आएगा गैस टरबाइन से जो कंप्रेसर अटैच होगा वहाँ से हम एयर इस प्रेशराइज्ड एफबीसी के लिए यूज करेंगे और वाटर आएगा तो वाटर इवेपोरेटर के थ्रू से स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट करेगा इन दिस क्लोज वेसल और रिमेनिंग जो रिएक्टर रहेगा वो साइक्लोइड डस्ट रिमूवल के थ्रू फिर से रिसर्कुलेट होगा गैस टरबाइन में और गैस टरबाइन के थ्रू फिर से हम इसको एससीआर और एनओएक्स
रिलीज करने के लिए कम कर सकते हैं और उसके बाद जो इम्प्योरिटीज है फ्लू गैसेस उसको हम एटमॉस्फेयर तक भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चिमनी। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग कोल रहेगा दैट इज एश पार्टिकल्स, जिसको हम बॉटम साइड में एश कलेक्टर में कलेक्ट कर सकते हैं और उसको फिर से रिसर्कुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा एयर सर्कुलेशन का वो रहेगा विद द हेल्प ऑफ गैस टर्बाइन ऑफ कंप्रेसर, जिसका टेम्परेचर प्रेशर एटमॉस्फेरिक लेवल से इंक्रीज रहेगा, जो हमें हाई स्टीम फॉर्म करने के लिए हेल्प करेगा और साथ में प्रॉपर वे कंबशन भी होगा, जिसमें मैक्सिमम हीट रिलीज होगी विथ मिनिमम यूज ऑफ फ्यूल्स। दैट इज ए प्रेशराइज्ड एफबीसी सिस्टम। तो आइए देखते हैं एक डायग्राम जिसमें नॉर्मल बेड का कंबशन कैसा होता है, बबलिंग ब्लेड का क्या रहेगा और सर्कुलेशन फ्लूइडाइज्ड बेड का कंबशन किस तरह से फॉर्म होगा। तो ये हमारा बॉयलर का डायग्राम है जिसमें नॉर्मल फिक्स बेड अगर यूज होता है तो एयर नीचे से आएगी, एक साइड से स्टीम आएगा, बर्निंग हो गए, फिर से फ्लू गैसेस एटमॉस्फेयर में सेंड होंगे। दूसरा है हमारा बबलिंग फ्लूइडाइज्ड बेड, जो कि नीचे से एयर आएगा, ऊपर से हमारा कोल्ड रहेगा इन पर्टिकुलर फॉर्म में फ्यूल्स में। तो यहाँ पे जो प्रेशराइज एयर एट ए एटमॉस्फेरिक लेवल है जिसमें दोनों का एयर बबल्स क्रिएट होगा, जिसमें बबल के थ्रू हीट और सभी कोल्ड पार्टिकल्स में हीट रिलीज होगी बाय प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ कोल विद द हेल्प ऑफ एयर, जिसमें हमारा फ्यूल रेट कम होगा और हीट कैपेसिटी उतनी ही रहेगी। तो इससे हमारे पावर प्लांट की इफिशिएंसी भी बढ़ सकती है। और थर्ड है हमारा सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड। तो सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड में यहाँ पे सेम प्रिंसिपल हमने यूज करेंगे बबलिंग बेड का, पर यहाँ पे एयर बबल फॉर्म में क्रिएट नहीं होगा, वो एयर और हाई टेम्परेचर फ्लू गैसेस एयर ये हम रिसर्कुलेट करेंगे बाय दिस मीडिया। तो इसके वजह से हमें क्या फ़ायदा होगा कि इसमें जो लॉसेस है वो कम होंगे और जो हीट एटमॉस्फेयर में फ्लू गैसेस के फॉर्म में रिलीज हो रही है उसी को हम डायरेक्टली रिसर्कुलेट कर सकते हैं, जिससे हमारे प्लांट की ओवरऑल इफिशिएंसी बढ़ सकती है। The time is to discuss practical outcome achieved as maintain fluidized bed combustion boilers. Program outcome achieved by this practical video lecture as PO1, PO5, PO6 and PO7 are mapped in this practical video lecture. Thank you. Happy learning. Stay online.